नमस्कार, मेरे चैनल क्रिएटिव दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो जन्माष्टमी पर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पंजीरी और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और इसमें मखाने की खीर ज़रूर बनाते हैं जन्माष्टमी पे। आज मैं मखाने की खीर अपने परिवार के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे मखाने की खीर सबको बहुत पसंद आती है मेरे परिवार में, तो आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने ये 50 ग्राम मखाने लिए हैं, चीनी ली है। चीनी हमने ऐसी अंदाज से ले ली है, हमें ये सारी नहीं काम आएगी, हम अपने स्वाद के अनुसार से डाल लेंगे जैसे हमें कम ज़्यादा लेनी है। और ये 1 लीटर दूध लिया है और कुछ ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, खरबूजे की मीन, गोले का कस, काजू के टुकड़े और इलायची पाउडर लिया है। अब सबसे पहले हम एक गैस पर एक भारी तरह की कढ़ाई रख देंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। मखाने हमें साफ़ करके लेने हैं। किसी मखाने में काला छिलका लगा हुआ होता है, वो सारी खीर के स्वाद को ख़राब कर देता है, तो उसे हमें निकाल देना है। अब हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डाल देंगे, क्योंकि व्रत में और किसी घी का यूज़ नहीं किया जाता है। हमें घी बहुत थोड़ा ही लेना है और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा घी फिर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। अब हम इन्हें चलाते हुए भून लेंगे। कढ़ाई हमें भारी तले की लेनी है, तो ये हल्के तले की लेंगे तो सारे मखाने जल जाएंगे। हमें इन्हें मखानों को करारा होने तक भून लेना है। इसी तरह से चलाते हुए करारा होने तक भून लेंगे। अब मखानों में हम नाखून गढ़ा कर देख लेंगे। अगर हमें करारापन सा लगेगा तो हम इन्हें बंद कर देंगे। अब हमारे मखाने करारे हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और 1-2 मिनट ऐसे ही चला लेंगे, जिससे कि मखाने जले ना। अब मखानों को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने सारे मखाने निकाल लिए हैं। अब इनमें से आधे मखाने को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। आधे मखानों को इस तरह से पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। अब हम कढ़ाई में दूध डाल देंगे। दूध हमारा उबला हुआ था, अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें मखाने डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। और इसमें ये पिसे हुए मखाने भी डाल देंगे। और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम इसे धीमी गैस पर रख देंगे और इसे पकने देंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। खीर की कढ़ाई को छोटी गैस पर रख दिया है बनने के लिए। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे धीमे धीमे पकने देंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स काट कर तैयार कर लेंगे। खीर में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस स्लो कर देंगे और धीमी धीमी पकने देंगे खीर को और अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। खीर हमारी पक रही है। खीर को हम कभी कभी बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि वो तले में ना लग जाए।
और साइडों पर भी कलछी से उसे घुसते रहेंगे, जिससे कि खीर किनारों पर ना जम जाए। जैसे बीच बीच में कलछी से करते रहेंगे और खीर को इसी तरह से धीरे धीरे पकने देंगे। हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये धीरे धीरे पकते हुए से काफ़ी समय लग गया था। अब हम और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं फिर ठंडी होने पर भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमें थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, हमने थोड़ी सी चीनी बचा ली है और ये वाली चीनी इसमें डाल दी है। चीनी आप अपना जैसे खाते हो, टेस्ट जैसे अच्छा लगता हो, हल्का मीठा तेज़ मीठा, उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स मुझे थोड़े मोटे ही कटे हुए पसंद आते हैं, कि मैं थोड़े मुंह में आते हैं तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोटे मोटे, तब मैं इसलिए मोटे ही डालती हूँ। आप अपने तरह से बारीक काट कर या जैसे भी पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम अंदर डाल देंगे और थोड़े से हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। ये गोलकस डाल देंगे, बादाम और नीम डाल दिए मैंने, ये काजू के टुकड़े डाल देंगे और ये इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हमारी खीर बनकर तैयार है और हम इसे सर्व करेंगे। हमारी रबड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी मलाईदार खीर बनकर तैयार है। इसे हम ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व कर रहे हैं। इस खीर को आप चाहे ठंडा करके खाइए या गर्म करके खाइए, हर तरह से बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने गोलाकस का प्रयोग किया है। आप चाहें तो गोले को कद्दूकस करके घर पे वो भी डाल सकते हैं, या आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनके दांतों में फंसने का डर रहता है तो हम उसमें गोले का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये खीर सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इस खीर को ट्राई कीजिए, ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इस खीर को बनाना चाहते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप सबसे पहले इस खीर को बनने रख दीजिए, उसके बाद और काम कर लीजिए। ये धीरे धीरे पकती रहेगी और जब आप सारा काम करके फ्री होंगे तो आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस खीर को बनाइए, खाइए और खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और फिर आप इस तरह से ही हमेशा इस खीर को इस तरह से ही बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।